मंगलवार शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में बेगूसराय के बछवाड़ा थाने से लेकर चकिया थाने तक जो फायरिंग की घटना घटी उसमें अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो सबसे पहली घटना बछवाड़ा के गोधना इलाके में हुई थी जहां पर पहले शख्स को गोली मारी गई थी, उसके बाद आखिर बछवाड़ा पुलिस ने आगे जो अगला थाना पड़ता है टेघरा पुलिस स्टेशन उसको जानकारी क्यों नहीं दी और क्या यहाँ कहीं न कहीं कम्युनिकेशन लैप्स हुआ था जिसकी वजह से अपराधी तकरीबन 28 किलोमीटर तक फायरिंग करते हुए चले गए और किसी को इसकी बात की जानकारी तक नहीं हुई। इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बछवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। वायरलेस रूम जहाँ पर है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वायरलेस यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके की कम्युनिकेशन लैब्स यहाँ पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है, लेकिन बात करने की कोशिश करते हैं कि इस सीट पर अभी फिलहाल देख सकते हैं कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वायरलेस पे कौन है, ड्यूटी पर कौन है वायरलेस पे? क्या नाम है इनका? भानु प्रसाद। भानु जी इधर आइए जरा। भानु प्रसाद सिंह। भानु जी ये बताइए जरा, आप वायरलेस पर आप ही हैं? आप नहीं हैं? अभी नहीं है भानु बाबू। आप कौन हैं? अपना नाम तो बताइए। आ रहे हैं साहब। तो वायरलेस पे तो आप ही थे ना उस दिन? आ रहे हैं, बता रहे हैं। तो उस दिन जानकारी क्यों नहीं आप लोगों ने आगे के थाने को बताई? आ रहे हैं साहब, बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? आ रहे हैं, बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ, आप तो बताइए। आप ऊपर क्या कर रहे हैं? 10 बजे आए। हाँ, खाली नहा के खाना खा के 12:30 बज गया है, आप ऊपर में खाना खा रहे हैं? नहीं, हम लोग 10 साढ़े 10 बजे आए हैं, नहा वहा के तुरंत। आप नीचे आइए जरा। नीचे ही आए हैं। 12:30 बजे का बज गया है, आप ऊपर बैठे हुए हैं, थाना में कोई है नहीं इस वक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं थाने में जो वायरलेस पर है वो आदमी वहाँ मौजूद नहीं है और जब हम सवाल पूछ रहे हैं थाना के लोगों से वो कह रहे हैं कि अभी वो ये आदमी मौजूद नहीं है, वो आदमी मौजूद नहीं है। कुछ जो पुलिस के कर्मी हैं वो ऊपर अपने कमरे में यहाँ पर मौजूद हैं, कह रहे हैं छापेमारी करके आए हैं इसीलिए यहाँ भी हम खाना खा रहे हैं। सुबह का वक्त है, 12:30 बजा हुआ है। बछवाड़ा थाना है ये जहां पर पहली घटना घटी है। यहाँ पर पुलिस है, कह रहे हैं कि हम एएसआई हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किस वर्दी भी उन्होंने ठीक से नहीं पहनी हुई है। कह रहे हैं आप लोगों ने हड़बड़ी कर दी इसीलिए मैं भाग के ऊपर से कमरे से आ रहा हूं। उनका जो रूम है वहां खाना खाने गए थे बता रहे हैं। तो आप व्यवस्था देखिए यहाँ पर बछवाड़ा थाने में किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन लैब साफ तौर पर देखा जा रहा है। वायरलेस पे हम लोग फिर से एक बार चलते हैं और वायरलेस पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई वहां मौजूद है भी कि नहीं है। तो हम एक बार फिर से वायरलेस रूम में चलते हैं और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। इतनी देर से हम यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई पहुंचा नहीं है वायरलेस पे, जबकि इतनी बड़ी घटना घटी है मंगलवार को। इसके बाद ये कम से कम होना चाहिए कि वायरलेस पे कोई व्यक्ति बैठे जो इस बात की जानकारी आदान प्रदान हो सके कि क्या घटना हुई है, कैसी हुई है, इस पर जो जांच चल रही है। कोई इन्फॉर्मेशन आ सकता है, कोई जरूरी जानकारी इस पे प्राप्त हो सकती है, कोई घटना के बारे में जानकारी मिल सकती है। लेकिन सुबह दिन के 12:30 बजे हैं और अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं वायरलेस जो सीट है, वायरलेस जो यहाँ रूम है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। अब देखिए फिर से दोबारा वो व्यक्ति आए हैं। यहाँ देखिए किसी का फोन बज रहा है, किसी पुलिसकर्मी का फोन उठाने के लिए भी कोई मौजूद नहीं है। आप एएसआई हैं सुमन जी? एसआई हैं सर, एसआई हैं। एसआई हैं? हाँ। अच्छा, सब इंस्पेक्टर हैं आप? हाँ। वायरलेस पे कोई यहाँ कोई बैठा हुआ क्यों नहीं है? वायरलेस पे सर अभी टोटल सर अफसर से लेकर के सब फील्ड में है सर। वायरलेस वाले को फील्ड में रहने की क्या जरूरत है? उसको तो इन्फॉर्मेशन यहाँ लेना है, आदान प्रदान। वायरलेस ऑपरेटर भी सर हम ही लोग देखते हैं।
कोई यहाँ वायरलेस ऑपरेटर नहीं है यहाँ? पर्सनल नहीं है, हम ही लोग देखते हैं। पर्सनल नहीं, मतलब कोई इस पे इस ड्यूटी के लिए कोई है नहीं यहाँ पर? नहीं, हम ही लोग उसको जो है अपना टाइम टू टाइम आते हैं। टाइम टू टाइम देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कोई यहाँ पर कोई अधिकारी है या कोई ऐसा स्टाफ नहीं है इसको देखने के लिए? हाँ है स्टाफ, हम ही मतलब टोटल हम ही लोग इसको चलाते हैं सर, पर्सनल है। फिर आपका काम वायरलेस चलाना नहीं है ना, आप सब हम लोग इंस्पेक्टर का हर एक हैं। चीज काम करना है, हम लोग को हर एक चीज कंट्रोल करना है, थाना के छोटी से लेकर के बड़ी चीज तक देखना है। अभी यहाँ पर वायरलेस पे कोई नहीं बैठा था, हम लोग यहाँ इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? आप अंदर वहाँ पे थे, आप बोल रहे हैं छापेमारी करके आए थे, आप खाना खा रहे थे। 12:30 10:30 बजे हम लोग आए हैं सर। हम मान लिया कि आप छापामारी करने गए थे, आप खाना खा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ वायरलेस पे तब तो कोई नहीं है। इतनी देर से आधे पौन घंटे से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वायरलेस पे कोई नहीं बैठा हुआ है। कोई जरूरी जानकारी आएगी, इतनी बड़ी घटना घटी है बेगूसराय में, फिर कैसे करेंगे? हम लोग तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं सर, मोबाइल से हम लोग क्या कर। कंट्रोल किया? 10 लोगों को गोली मार दी 28 किलोमीटर के दायरे में, किसी को पुलिस को एक से एक के बाद एक पता तक नहीं चला, एक थाने से दूसरे थाने तक। अरविंद जी, हम लोग सर टोटल सर्च कर रहे हैं, अनुसंधान किया जा रहा है बड़ी पदाधिकारी से। तो देख सकते हैं अरविंद जी बता रहे हैं कि इन्हीं का काम है यहाँ वायरलेस देखना, और जो पुलिसकर्मी यहाँ पे होता है थाने में वही वायरलेस देखता है। तो आप ये समझ लीजिए, वायरलेस पे हमेशा एक 24 घंटे डेडिकेटेड किसी व्यक्ति को, किसी स्टाफ को यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर अरविंद जी बता रहे हैं कि ये छापेमारी करके आए थे, खाना खा रहे थे, और इस दौरान यहाँ हम देख सकते हैं वायरलेस पे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि आप समझिए किस तरीके की लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को मिली है, कि जब कम्युनिकेशन हो सकता था, एक थाना दूसरे थाने को इन्फॉर्म कर सकता था कि कुछ लोग गोली मार के आगे बढ़े हैं, उसको इंटरसेप्ट किया जाए, उन्हें रोका जाए, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं हुआ। और यही शायद इसी का फायदा मिला उन अपराधियों को, जो 28 किलोमीटर तक एक थाने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें थाने तक वो जो है वो पार करके गए हैं और गोलीबारी करते रहे हैं, जिसमें 9 लोगों की जो है वो घायल हो गए हैं और एक व्यक्ति की जान चली गई है। तो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही और जो तंत्र है, संचार तंत्र है, उसमें कितनी लापरवाही बरती गई है, ये साफ तौर पर यहाँ देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन नदीम आलम और सौरभ कुमार के साथ रोहित सिंह, बचवारा थाना, बेगूसराय।